नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको जो 2021 में पेपर हुआ था गणित का, वह पूरा हल कराएंगे और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार हल करना है और जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें। किसी भी सेमेस्टर में या फिर किसी भी विषय में अच्छे अंक लाने के दो तरीके हैं। पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, दूसरा पुराने जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को हल कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार पेपर को लिखना है। यह हम आपको जब पेपर हल कराते हैं तो बताते हैं और पूरा पेपर हम आपकी उत्तर पुस्तिका जैसा ही करके दिखाते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले निर्देश पढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह 25 नंबर का पेपर होता है। जो गणित का पेपर है आपका वो 25 नंबर का है। 1 घंटे का समय होता है और 18 प्रश्न करने होते हैं। 18 प्रश्न 1 घंटे में 25 नंबर के हैं। निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न दिए हैं, यानी 18 प्रश्न दिए हैं, आपको 18 प्रश्न करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए हैं। यानी कितने का प्रश्न है, यह प्रश्न के सम्मुख दिया है। जैसे ये प्रश्न नंबर 1 है, ये 1 नंबर का है। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न होंगे उसके सामने दिया है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 नंबर के, और अतुलोत्तरी प्रश्न 1 नंबर के। जो लघुत्तरी प्रश्न होंगे वह 2 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश आपका दूसरा क्या लिखा है इसमें। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको हल नहीं करना है, केवल उत्तर लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न व लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कीजिए। जो गणित का पेपर है इसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करके दिखाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिख दें। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। यानी किसके बराबर होगा, ये विकल्प में दिया है आपको। जो ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है किसके बराबर होगा। एक लड़की का हिस्सा यानी 2 लड़की और 2 लड़के में कुछ राशि है उसको बांटना है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर एक तरीका, सरल तरीका हम आपको बताते हैं कि एक लड़की का हिस्सा यानी एक हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने में बांटना है, 4 लोग हैं। यानी 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। यानी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। हिस्सा कितना है, एक हिस्सा है और 4 लोग हैं। कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, सॉरी एक भाग है और 2 लड़के और 2 लड़कियां यानी 4 लोग हैं। तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 1/4। आप समझ गए, एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, 1/4। चाहे एक लड़की चाहे एक लड़का, यानी प्रत्येक के चारों के हिस्से में 1/4 1/4 1/4 1/4 पड़ेगा। तो अगर चारों को जोड़ लेंगे तो वो एक हिस्सा हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने समझा, एक लड़की का हिस्सा बराबर 1/4 होगा।
तो यहाँ पर जो विकल्प ऑप्शन आपका दिया है तीसरे में 1/4, लेकिन आपको अपने उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है यह देख लें। देखते हैं दोस्तों, आपको डालना है उत्तर वन, आपको लिखना है उत्तर वन, और आपको लिखना है जो विकल्प कौन सा था, तीसरा विकल्प था, और विकल्प में क्या लिखा था 1/4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत से छात्र क्या करेंगे, केवल लिख देंगे विकल्प 3 सही है, तो ये भी तरीका गलत है। बहुत से छात्र क्या करेंगे 1/4 लिख देंगे, तो ये भी तरीका गलत है। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको लिखना है जो विकल्प 3 था उसमें क्या लिखा था 1/4, तो इस प्रकार आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो आपका प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, संख्या 31.0435 में, यानी 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पर लिखा है 31.0435, तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, 5 का स्थानीय मान। तो जब पॉइंट वाले स्थानीय मान हमने क्या बताए थे आपको, पहले बताए थे कि पॉइंट वाले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, दशमलव, यहाँ पर क्या है, ये दशमलव है, और 5 ये दशमलव है, और 5 यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, जो भी ये अंक हैं इनकी जगह 0 लगा देंगे, यानी ये दशमलव हो गया, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, और 5 लिख देंगे। अब ये ऑप्शन में नहीं है आपके, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है 0.005, और यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो वाला विकल्प कोई नहीं है। यहाँ पर ये आपका लिखा है 5/10,000, और यहाँ पर, तो इस प्रकार आपने देखा कि आपका क्या निकल के आया, पॉइंट, आंसर आपका क्या आया, 0.0005, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0.005 है, और यहाँ पर 5/10,000 है, और यहाँ पर 5,000 है। तो ये वाला तो विकल्प में है ही नहीं। लेकिन इसको अगर हम भिन्न में बनाएं, यानी 0.0005 को अगर भिन्न में बनाएं, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 अंक हैं, तो 5/1 2 3 4, तो इस प्रकार आपका जो विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। तो दूसरे का उत्तर कौन सा है, दूसरे का जो उत्तर है आपका, देखते हैं दोस्तों कैसे लिखेंगे अपने पेपर में, ये ज़रूर देखते रहें, क्योंकि जब आप पेपर हल करेंगे तो आपको ये तो आइडिया रहेगा कि हमें लिखना कैसे है। तो डालेंगे उत्तर 2, और लिखेंगे जो विकल्प था 2, 5/10,000, तो इस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 5 का अपवर्त है, संख्या 5 का अपवर्त है। तो अपवर्त होते हैं मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल इसमें कोई है, देखते हैं। 1 नहीं होता 5 का मल्टीपल, 3 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है, 5 है। तो 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो ये 5 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तब एक साथ बता देंगे उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। अंकों 1,0,9,5 का प्रयोग करके 4 अंकों की
बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो जब सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये बनेगी। तो बड़ी संख्या बनाना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैच करते हैं कौन सी है, 9510। तो आपकी संख्या ये सही है, विकल्प नंबर 2 और यहाँ पर 4। देखते हैं दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार लिखना है, यह भी साथ ही साथ देखते चलें। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था 3, उसमें विकल्प नंबर 4 सही था। 5 का अपवर्त 5 है। उत्तर नंबर 4, इसमें आपका 2 सही था, 9510 यानी 9510। इस प्रकार आप यदि अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपके नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। छोटे छोटे पॉइंटों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हो, आपको सब कुछ आ रहा है मैथ में, फिर भी आपको छोटे छोटे पॉइंटों में अगर दिक्कत हो गई, आपने ये बारीक से पेपर नहीं किया, तो आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। जो प्रश्न नंबर 5 है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है पदों एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई में सजाती पद बताने हैं। तो यहाँ पर सजाती पद यानी एक्स की पावर और बाई की पावर समान ऐसे दो पद हमें देखने हैं। तो इस प्रकार तो आपका विकल्प 2 सही है, क्योंकि यहाँ भी एक्स की पावर 2 है, यहाँ भी एक्स की पावर 2 है। यहाँ एक्स पे पावर यानी हम कह सकते हैं 1, और यहाँ पर खाली यानी सॉरी, जो एक्स की पावर 2 यहाँ पर है और एक्स की पावर 2 यहाँ पर है। यहाँ बाई है और यहाँ पर भी बाई है। और विकल्प देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स पे पावर 1 मान सकते हैं जब कोई पावर नहीं होती, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। और यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 नहीं है, ये भी विकल्प गलत है। यहाँ एक्स की पावर 1 मान सकते हैं यानी खाली एक्स, यहाँ एक्स की पावर 2 है, ये भी विकल्प सही। तो विकल्प नंबर 2 सही है। देखते हैं दोस्तों उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार लिखना है, यह साथ ही साथ देखते चलें। क्योंकि जब आप पेपर हल करेंगे तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि हमने घर पर भी पेपर हल किया है, तो आपको प्रेशर कम रहेगा। इसलिए जो भी पेपर कराए जा रहे हैं उन पेपर को ज़रूर हल करें। तो विकल्प नंबर 2 एक्स स्क्वायर बाई और माइनस एक्स स्क्वायर बाई, तो चिन्ह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पावर की तुलना की जाती है, पावर समान होनी चाहिए, तभी जो सजाती पद होते हैं उनकी कंडीशन होती है। जब समान पद होते हैं तो उन्हें जोड़ और घटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, जो आपका प्रश्न नंबर 6 है उसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी 1, 2 और 5 इन अंकों का आपको प्रयोग करना है, और जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो आप बनाने हैं, आपको बनानी है। देखते हैं आपको कैसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो 3 अंक हमारे पास कौन कौन से थे, 1, 2 और 5। तो इनसे जो संख्या बनेगी 125 बन जाएगी, 152, 2 से 15, 2 से 51, 512, 521। तो इस प्रकार यह आपका उत्तर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 समझते हैं इसको। यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, यदि कोई आयत दिया है उसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है,
यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताना है आपको गणना करके। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 5 दी है, हमने सूत्र में लगाई, इन दोनों को ऐड कर लिया 15 और 2 का गुणा कर दिया 30। ये सूत्र में हमने लंबाई की जगह 10 और चौड़ाई की जगह 5 लगाया। तो इस प्रकार जो आयत का परिमाप निकला 30 सेंटीमीटर। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दे रखी है। तो पहले लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा, उसमें कंडीशन है कि लंबाई को आधा कर दिया जाए तो हमने 2 का भाग लगा दिया, और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो हमने 2 का गुणा कर दिया। तो इस प्रकार इसे हल करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 10। तो 5 प्लस 10, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 15, और 15 का 2 से गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो यदि उस आयत की जिसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 5 है, यदि उसकी लंबाई को आधा कर दें और चौड़ाई का दुगना कर दें तो उसके आयत के परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आपको बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। प्रश्न नंबर 8 है, अपनी प्रकार और पटरी पेपर में जरूर ले जाएं। तो क्या करेंगे, लगभग ये एक 5 सेंटीमीटर के आसपास एक लाइन खींचेंगे और प्रकार की सहायता से ये अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ से यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार की नोक रख के ये बना देंगे, और यहाँ पर नोक रख के ये पहला चाप मारेंगे। जहाँ पर पहला चाप मारेंगे वहीं से ये मिला देंगे, तो आपकी ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी मैथ की वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें हमने समझाया है। मैथ कंप्लीट हो गया है, आपके 7 विषय हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि 10 वीडियो या 12 वीडियो के आसपास आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाए। तो 7 सब विषय हमने कंप्लीट करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपको किसी भी विषय के बारे में कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में से ये हमारा नंबर है 84 45 76 64 64, 84 45 76 64 64 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या है, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर जो आपका 9 है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे करना है, ये सभी हमने इसलिए कराए हैं कि आपको इसी प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करने हैं। इससे ये पता पड़ेगा कि हमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है। तो आप लिखेंगे 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%। का की जगह गुणा का चिन्ह लगाया हमने, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बट्टी में 100 लगाए। अब इसे हल करेंगे। जब 4 का भाग देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा, तो 25 गुणा, और ये ऊपर 3 है तो 25 गुणा 3 आ गया। यहाँ से 2 जीरो तो एक ये कैंसिल हो गया। 92 का गुणा
92 गुणा 3 लिखेंगे और 25 गुणा 3 से करेंगे तो 75 आएगा, और 92 का गुणा 3 से करेंगे 2 से 76 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 351 आएगा। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार करना है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। जो आपका प्रश्न नंबर 10 है उसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की, तो पहले आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, उसकी उत्तरवर्ती या जिसे अनुवर्ती कहते हैं वह संख्या लिखनी है। तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है, इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है, यह देख लें। लिखना है उत्तर 10। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? 9999। अब उत्तरवर्ती में क्या होता है, एक अंक ऐड कर देते हैं, एक। तो जब एक ऐड करेंगे तो हो जाएगी 10,000। तो इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है पेपर में। और उत्तर जो भी आप करें वो बीच में डालें, जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे कि उत्तर नंबर कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ के बता देते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रिंट भी हल्की है, आप परेशान न हो, हम पढ़ के बता रहे हैं साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है? जो एल है रोमन संख्या, वो किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है? देखते हैं दोस्तों अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे कैसे करना है। आपको डालना है उत्तर 11। रोमन संख्या एल है वो क्या है? 50। किसके बराबर है? 50। तो आप लिख सकते हैं रोमन संख्या एल प्राकृतिक संख्या 50 को प्रदर्शित करता है। जितना आपको प्रश्न में पूछा जाए उतना ही उत्तर दें, क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आप ज़्यादा इधर उधर का लिखेंगे तो अधिक नंबर तो मिलेंगे नहीं, प्रश्न छूटने की संभावना जरूर बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो लघुत्तरी प्रश्न है वो 2 नंबर के होते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 12। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों के कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ये सारणी बनी है और यहाँ पर क्या बताना है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि यहाँ पर ये आपको दर्शा दिया है कि क्या मानना है। तो ये अच्छा है, ये पहले से ही बता दिया कि आपको क्या मानना है। ये एक चित्र दिया है, इसको 100 के बराबर मानना है और यही आपको पिक्टोग्राफ में बनाने हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 100 के बराबर मानेंगे तो 2000 में 400 हैं, तो 400 में अगर 100 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 चित्र बनेंगे। 500 में 100 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 चित्र बनाएंगे 2002 में। 2004 में 700 में 100 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा। 2006 में 600 में भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। 800 में भाग लगाएंगे तो 8 बार। तो यानी 2002 में 4 चित्र बनेंगे, 2000 में 4 चित्र बनेंगे, 2002 में 5, 2004 में 7, 2006 में 6, 2008 में 8 चित्र बनेंगे। देखते हैं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे किस प्रकार करना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है और सबसे सरल प्रश्न यही है आपका। तो आपको लिखना है उत्तर 12 माना, यानी जो पैमाना है वो आप मान लेंगे। ये आपके पेपर में पहले से ही दे रखा है कि ये चित्र दिया है और 100 शिक्षार्थी के बराबर, 100 शिक्षार्थी के बराबर। वर्ष 2000 हमने आपको बताया था, 100 का भाग लगाया था तो कितने चित्र बने थे? 1 2 3 4, यानी 400 थे तो 4 चित्र। 2002 में 1 2 3 4 5, 500 थे तो 5 चित्र बना दिए। 2004 में 1 2 3 4 5 6 7, 700 थे, 100 का भाग लगा के 7 चित्र बना दिए। 2006 में
6 चित्र बने होंगे क्योंकि 600 थे शिक्षार्थी, तो 6 चित्र। 2008 में 8 चित्र बने हैं क्योंकि 8 थे शिक्षार्थी। तो इस प्रकार आप समझ गए, केवल पैमाना मानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और इस प्रश्न में तो पैमाना भी दिया है। तो जब आप मान लेंगे शिक्षार्थियों को, क्योंकि आपको मानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद बाकी ये प्रश्न सरल है, सबसे सरल यही प्रश्न है, चित्र बनाना है डायरेक्ट। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 375 हो जाती है। यानी पहले सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपये थी, अब 375 हो गई। कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी आपको जो वृद्धि हुई है 300 से 375, तो कितनी वृद्धि हुई? 75 रुपये की। जो वृद्धि हुई है वह प्रतिशत में आपको बतानी है, रुपए में नहीं, प्रतिशत में बतानी है। तो वृद्धि निकाल लेंगे, पहले लिखेंगे उत्तर 13 वृद्धि 375 माइनस 375 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की हुई? 75 रुपये की वृद्धि हुई। और वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे 75 बट्टे 300, यानी 300 पहले रुपए थे उससे ही तो बड़े हैं 375 हुए। तो पहले जो रुपए थे उस उससे ही हमें ज्ञात हुआ कि वृद्धि हुई या कमी हुई। तो 375 की हो गई तो वृद्धि, तो इसे ही हम हर में लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे प्रतिशत में बनाने के लिए। तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का भाग लगाएंगे 25 बार जाएगा। तो इस प्रकार जो वृद्धि हुई प्रतिशत वो 25% हुई। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है, ये आपका सरल करना है। तो देखते हैं दोस्तों, 4 माइनस बड़ा कोष्टक 0.4 माइनस छोटा कोष्टक 0.04 माइनस 0.004, और ये आपके कोष्टक में दिया है, ये प्लस का चिन्ह है। 2 माइनस 0.9, इसमें पॉइंट आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये प्रिंट हल्की है, हमने यहाँ पर ये प्रश्न लिखा है, आपको सही से समझ में आएगा। ये लिखा है उत्तर 14 डालेंगे, एक बार प्रश्न को उतार लेंगे। 4 माइनस 0.4 माइनस छोटा कोष्टक 0.04 माइनस 0.004, छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद, और ये प्लस का चिन्ह, और ये आपका ये कोष्टक है 2 माइनस 0.9। तो इस प्रकार ये प्रश्न था, वहाँ पर दिख नहीं रहा था, प्रिंट हल्की थी। अब देखते हैं बोर्ड मास रूल से ये हल करेंगे। तो पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट यही है। जब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, 0.04 में से आप 0.004 घटाएंगे तो यहाँ पर 0.36 बचेगा। क्या बचेगा? इसको हल करेंगे तो ये बचेगा। जब इस पूरे को हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा, कितना मिलेगा? 0.036, यानी 0.036। जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो, अब इसमें से ये घटा देंगे, ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही रखेंगे और आगे जितना भी है वो ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से 0.9 घटाएंगे तो 1.1 आएगा। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस मझले कोष्टक को केवल सॉल्व करेंगे, बाद बाकी ऐसे ही उतार लेंगे। यानी 4 माइनस, तो 4 माइनस ये उतार लिया। अब इस कोष्टक को जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 0.364, ये आ जाएगा। और ये ऐसे ही सेम उतार लिया, क्योंकि 4 में से 0.036 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.364। अब क्या करेंगे, प्लस 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 के ऐड कर लेंगे, 4 और 1.1 यानी 5.1 हो जाएगा, और ये उतार लिया माइनस 0.364। अब 5.1 में से
0.36 घटाएंगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपने हल कर लिया और इसी प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इनका अभ्यास करेंगे तभी आप प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ने घटाने गुणा भाग में गलती कर सकते हैं। और हमने आपको बताया ये बोर्ड मास रूल पर आधारित है, बोर्ड मास रूल पर आधारित प्रश्न है। आप इसके प्रश्न हमने कराए हैं, मैथ में सिलेबस कंप्लीट है, आप वहाँ से और कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 समझते हैं। एक वर्ग का परिमाप दिया है, कितना है? 225 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। जब वर्ग का परिमाप दिया है, आपको भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाएंगे और बराबर में उसकी जगह 225 लिख देंगे तो भुजा प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। जितनी भुजा निकलेगी, इससे जितनी भुजा ये निकलेगी उसमें से 2 सेंटीमीटर कम करके फिर परिमाप आपको ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न तो सरल है लेकिन थोड़ा समझना आपको पड़ेगा क्या हमें करना है, कैसे करना है, कितना पूछा गया है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और परिमाप आपको दिया है, ये परिमाप कितना दिया है? 225, और ये हमने ऐसे ही उतार लिया 4 गुणा भुजा और 4 का भाग लगाया इधर, तो भुजा बराबर कितना निकला? 4 का जब भाग लगाएंगे इसे सीधा करके लिख लिया, भुजा बराबर 225/4। जब 4 का भाग लगाएंगे तो 56.25 सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी निकली? 56.25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है? वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम करने पर, जब वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो भुजा कितनी निकलेगी? भुजा बराबर 56.25 माइनस 2, तो 54.25 सेंटीमीटर। अब इसका फिर परिमाप निकालेंगे क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। अब कौन सी लगाएंगे? कम वाली भुजा लगाएंगे। 4 गुणा 54.25, जब इसका गुणा करेंगे तो 217 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इस प्रकार प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न तो सरल आते हैं लेकिन आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी दिमाग लगाएं कि 1 घंटे में अगर कठिन प्रश्न देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। हमारी जो वीडियो हैं उन्हें देखें, उनमें हमने सभी टाइप कराए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? व्यंजक x प्लस 2y और 2x प्लस वाई के योग, यानी इन दोनों को योग में 3 कोष्टक में x प्लस वाई को घटाने पर प्राप्त व्यंजक, इन दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से ये घटा देंगे। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को समझते हैं। यहाँ पर क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई माइनस 3 कोष्टक में x प्लस वाई। अब इसे कोष्टक खोल देंगे तो x प्लस 2y प्लस का चिन्ह ये 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई, ये वाला प्लस का चिन्ह ये है। अब देखते हैं ये माइनस का चिन्ह अंदर कोष्टक में जो भी अंक हैं या जो राशि हैं आपकी उन्हें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों 3 का अंदर गुणा करेंगे और माइनस का भी, तो माइनस के 3x माइनस के 3y हो जाएंगे। कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब x के एक तरफ लिख लिए हमने, एक x ये है, एक x ये है, एक x का पद ये है, ये तीनों एक साथ लिख लिए। अब बचा x का पद एक ये और एक ये और एक ये, सॉरी x के जो पद हैं वो एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों x के पद एक तरफ और y के पद एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर x, एक x ये है और एक x का पद ये है और एक x का पद ये है,
तो हमने ये लिख लिया x प्लस 2x माइनस 3x। और y के पद देखते हैं, एक y का पद ये है और यहाँ पर क्या है, y का पद एक छूट गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2y। और y तो ये है y, और आपके एक y ये था तो ये है y, और एक y माइनस के ये हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2y आपके छूट गए हैं, यहाँ भी हम ऐड कर लेते हैं 2y प्लस के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 2x और x प्लस के 3x और माइनस के 3x। तो यहाँ पर ये एक y प्लस की और ये 2y प्लस की, तो 3y हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3y किसके, प्लस के 3y हो गए। तो यहाँ पर क्या है, इससे ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, और यहाँ पर 3y से ये कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। एक बार देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के 2y लिखने हैं, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 3y प्लस के 3y हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये कैंसिल, ये और ये 3y कैंसिल इससे माइनस के से, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये सही कर लेना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, रेखा रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, चित्र द्वारा भी अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको रेखा रेखाखंड और किरण की परिभाषा लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 17 आपका, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। तो ये चित्र आप लिख देंगे, बना देंगे, क्योंकि चित्र सहित पूछा है। रेखाखंड एक समतल में स्थित दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। एक समतल में स्थित दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। तो ये चित्र आप बना देंगे। किरण देखते हैं, किसी बिंदु से एक ही दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति किरण कहलाती है। तो ये किरण की परिभाषा है और ये चित्र है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 को समझते हैं, पढ़ते हैं। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर है। बताइए पुरुषों की संख्या महिला की संख्या से कितनी अधिक है। x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 हो। देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 को आप अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे, डालेंगे उत्तर नंबर 18। तो पुरुषों की संख्या उसमें दी थी 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8 यानी 8z, और x का मान 1 और y का मान 2 और z का मान 3 दिया था। तो यहाँ पर रख देंगे। तो 6 गुणा 1 इंटू 2 यानी 6 गुणा 1 गुणा 2, और y की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा। z की जगह 3, ये सब गुणा में है। इनका जब गुणा करेंगे तो 6 कन 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ही सेम उतार लिया अभी, क्योंकि इसका वर्ग हम करेंगे तो 4 आएगा। और ये सभी संख्याएं
8 गुणा 3, ऐसे ही सेम उतार ली। केवल इस वाली लाइन में क्या किया है हमने, ये 6 2 का वर्ग करके दिखाया है। अब गुणा करेंगे 6 का 1 में, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, तो 12 आएगा इसका। इसका 5 चौक 20 आएगा, 8 तिया 24 और माइनस के 24, प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे संख्याएं, 12 और 20 32, माइनस 24 घटाएंगे तो प्लस के 8 आएंगे। तो इस प्रकार पुरुषों की संख्या 8 निकली। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं की संख्या। 2x प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। मान रखेंगे x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3। तो देखते हैं 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 यानी 1 गुणा 2, x की जगह 1 और y की जगह 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और y की जगह 2 रखेंगे। 2 का वर्ग है, सॉल्व करेंगे। 2 एकन 2, 1 दूनी 2 और इसमें गुणा करेंगे यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार 2 और 2 4 और 4 दूनी 8। अब बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4, लेकिन जो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4 आएंगे। तो यहाँ पर पुरुषों की महिलाओं की संख्याओं का अंतर पूछा था कितने, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितने अधिक है, तो हम अंतर निकालेंगे इन दोनों का। जब अंतर निकालेंगे तो बड़े में से छोटी संख्या घटाएंगे। बड़ी संख्या 8 है, छोटी माइनस 4 है, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस का चिन्ह आएगा तो इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो 12 आएगा। तो लिखेंगे आप पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 12 अधिक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न था। अगर आप आराम से करेंगे तो कर लेंगे, अगर प्रेशर में करेंगे तो गलती कर सकते हैं, इसलिए हम रिवीजन करा रहे हैं। अभी से जो पेपर में आप गलती करोगे वो अभी कर लो, पेपर में गलती के चांस न रहें। और जितने भी पेपर करा रहे हैं वो आप स्वयं भी करें और उन्हें समझें। जैसे उत्तर पुस्तिका पर आपको करने हैं उसी प्रकार हम समझा रहे हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि आपको सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कराया जाए। हो सकता है अभी आपको ये लगे कि सर ने बहुत कम कराया है या फिर कम वीडियो बनाई हैं औरों की अपेक्षा, लेकिन हमने एक वीडियो के लिए कम से कम आपके लिए एक दिन बर्बाद किया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो आपकी यूपी सरकार की जो बुकें चलती हैं 1 से 8 तक, उसमें और जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उनसे हमने नोट्स बनाए हैं। किसी ठाकुर पब्लिकेशन या राधा या राजन या पवन के मॉडल से नोट्स नहीं बनाए हैं। बहुत से यूट्यूब वाले सेम टू सेम वहीं से लिख कर और आपको पढ़ा रहे हैं और आपको भी ऐसा ही अच्छा लग भी रहा है। तो हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन जब आप पेपर देंगे एक दिन में 3, तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। इतना लेंथी ना तो आप याद रख सकते हो, ना आप इतना लेंथी वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि हम पेपर इसीलिए करा रहे हैं। आप कितना लिख सकते हो आपको पता है, जितना हम पेपर में लिख रहे हैं आप उतने लिख के आएंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ऐसे ही हमने आपको पढ़ाया है, तो बताओ क्या दिक्कत है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।